हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी कैसे हो। आई होप मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आई होप आप सभी कैसे हो नहीं है, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक और आपके लिए स्टोरी लेकर आए हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, माने संगठन में ही शक्ति होती है, ये संगठन में ही एकता होती है। तो माने एकता में ही शक्ति होती है। आज इस कहानी को आज हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक एक वर्ड हम सीखेंगे। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन का मतलब होता है एकता होना। इज स्ट्रेंथ मानी शक्ति, स्ट्रेंथ मानी होती है ताकत, शक्ति। ठीक है, तो यूनियन में ही शक्ति होती है। तो इसीलिए सभी लोग क्या बनाते हैं आजकल, हर डिपार्टमेंट में हर जगह पर यूनियन बना लेते हैं, मानी एकता वाली वो बना लेते हैं। वहाँ का किसी को अध्यक्ष को बना देते हैं, तो वो किसी से भी कुछ कह नहीं सकता। तो यही है अपने पास। ओके, और आप लोगों को इन लाइनों को यूज में लेते हुए, जो कुछ लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10-11 लाइनों की एक कहानी बनेगी। इन लाइनों को यूज में लेते हुए अपने को कहानी बनानी है। आ जाइए, हमने पहले से ही कहानी बनाकर तैयार रखी हुई है। ठीक है, ये अपनी कहानी का नाम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे हम कहानी पढ़ेंगे, एक एक वर्ड में बताऊंगा, उसका हिंदी भी बताऊंगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, तो आप लोगों को डेफिनेट तरीके से समझ में आएगा। क्या है? वंस देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर। वंस मानी एक बार, देयर मानी वहां, एन का मतलब होता है एक, ओल्ड मानी होता है बुजुर्ग। ठीक है, फार्मर, एक बार एक बुजुर्ग फार्मर था। एक बार एक क्या था? बुजुर्ग फार्मर था, एक बड़ा फार्मर था। मतलब बड़ा का मतलब वो नहीं बहुत बड़ा पैसे वाला की बात नहीं कर रहा, बुजुर्ग फार्मर था। ठीक है, मानी बुजुर्ग किसान था। इट ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे। सन मानी पुत्र होना, और हैड मानी रखना। हैव की सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड। तो हैड मानी ही हैड 4 सन्स, उसके 4 पुत्र थे, या उसके 4 पुत्र, वह 4 पुत्र रखता था, ऐसा नहीं कह सकते, अर्थ तो यही निकलेगा, लेकिन उसके 4 पुत्र थे, हम ये अर्थ निकालेंगे। दे ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर। ठीक है, दे का मतलब वे मानी जो उसके 4 पुत्रों के लिए आया है। ऑलवेज मानी होता है हमेशा, ऑलवेज, और क्वेरल्ड का मतलब होता है लड़ना, लड़ाना, लड़ना मतलब विद मानी साथ में, वन अनदर, तो वे हमेशा लड़ा करते थे। चारों के चारों आपस में क्या करते थे? लड़ा करते थे, कभी किससे कभी किससे कभी किससे, कभी चारों के चारों ही गुत्थम गुत्था हो जाते, ऐसे। तो लड़ते थे, है ना, तो चारों के चारों ही लड़ते थे। ही एडवाइस्ड, जो किसान था उसने सलाह दी कि ही एडवाइस्ड देम नॉट टू बी क्वेरल्ड बट ऑल इज वैन। ठीक है भाई, उसने सलाह दी कि भाई आप लड़ा मत करो यार, काहे जिंदगी खराब कर रहे हो, काहे यूनियन नहीं रख रहे हो, हैं? लड़ा मत करो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बेटों, लड़ो मत, अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसकी जो सलाह थी सारी बेकार गई। ठीक है, ही एडवाइस्ड, उसने सलाह दी कि दैम, किसे? उसने, ही एडवाइस्ड दैम माने उसने उन्हें सलाह दी, नॉट टू क्वेरल, लड़ो मत, नॉट टू क्वेरल, लड़ो मत, बट ऑल इज वैन, सब बेकार गया। ऑल इज वैन का मतलब होता है बेकार जाना। ठीक है, वैन का मतलब होता है बेकार। वॉल, ऑल मानी सारा, इन वैन मानी सारा कचरे में गया, सारा बर्बाद हो गया। वैन मानी होता है बर्बाद होना, बेकार हो जाना। ठीक है, अब समझ लो, ही मानी वह है किसान, एडवाइस्ड मानी सलाह देना, एडवाइस, एडवाइस की सेकंड फॉर्म है एडवाइस्ड। ठीक है, सलाह देना। दैम मानी उन्हें, जो बच्चे हैं उनकी। क्वेरल का मतलब है लड़ना। बट मानी होता है लेकिन, ऑल मानी होता है सभी। इन क्वेरल, इन वैन का मतलब होता है, वैन का मतलब होता है बेकार चला जाना, वैन का मतलब होता है बेकार चला जाना। वन डे मानी एक दिन, द फार्मर वॉज वेरी इल, एक दिन फार्मर बहुत बीमार था। वन डे द फार्मर वॉज वेरी इल, एक दिन फार्मर बहुत बीमार था। ठीक है, वन डे मानी एक दिन, फार्मर मान किसान, इल का मतलब होता है वेरी का मतलब बहुत, इल मान बीमार। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने सभी पुत्रों को बुलाया।
he called his sons, he called his sons, he called his sons, उसने सभी पुत्रों को बुलाया। he gave them, he gave them, और he gave them a bundle of sticks, उसने क्या किया, सभी को एक स्टिक्स का बंडल दिया, लकड़ियों का बंडल दिया। he gave them, give की सेकेंड फॉर्म में give मानी देना, ठीक है ना। तो he gave them, उसने दिया, them मानी उन्हें, उसने उन्हें एक लकड़ी का बंडल दिया, उसने उन्हें एक लकड़ी का क्या दिया, बंडल दिया, ठीक है। लकड़ी का बंडल देकर क्या कहा उन्होंने कहा he asked, और उसने पूछा उनसे, he asked them, उसने उनसे पूछा, क्या पूछा, टू ब्रेक इट, इसे तोड़ दो, टू ब्रेक इट, उसने उसे पूछा कि इसे तोड़ दो, इसे क्या कर दो भाई, तोड़ दो, किसे, जो लकड़ी का बंडल है उसे तोड़ दो। नो वन कुड ब्रेक इट, कोई नहीं तोड़ सका भाई, जो लकड़ी का बंडल था उसे कोई भी नहीं तोड़ सका। ही आस्क्ड देम, he asked them, 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 और उसने दोबारा पूछा, he asked them माने उसने पूछा, to unite the bundle, untie the bundle, ये he asked them to untie the bundle, उसने कहा कि अब इस बंडल को अनटाई कर दो। अनटाइड, अनटाइल का मतलब होता है खोल देना, अनटाई का मतलब होता है खोल देना, कि आप इसे क्या करो कि खोल दो भाई, ठीक है, आप इसे क्या करो, जो यूनिटाइड था यूनिटाइड कर दो इसे, आप इसे खोल दो, है ना, आप इसे अनटाई कर दो, खोल दो। देन द फार्मर आस्क्ड, फिर दोबारा से फार्मर ने पूछा उनसे, अपने चारों बेटों से, कि टू ब्रेक इट द स्टिक्स, टू ब्रेक द स्टिक्स, और इन स्टिक्स को तोड़ दो। तब उसने दोबारा से कहा कि भाई आप इन स्टिक्स को तोड़ दो। दे ब्रोकन द स्टिक्स इजीली वन बाय वन, एक एक करके उन सारी स्टिक्स को आसानी से तोड़ दिया गया, एक एक स्टिक्स को एक एक करके उन सारे स्टिक्स को आसानी से तोड़ दिया गया। माने दे माने वे, ब्रोक माने तोड़ दिया, ब्रोक माने तोड़ना, ब्रेक का सेकंड फॉर्म है ब्रोक, ठीक है। द स्टिक माने लकड़ियाँ, और इजीली माने आसानी से, वन बाय वन मानी एक एक करके, वन बाय वन मानी एक एक करके। नाउ मानी अब, द फार्मर सेड टू हिज सन्स, ठीक है, मानी अब फार्मर ने दोबारा अपने पुत्रों से कहा। नाउ मानी अब, द फार्मर्स सेड टू हिज सन्स, जो फार्मर्स हैं उसके सन्स से दोबारा कहा। इफ मानी यदि, यू लिव अनटाइड, यू लिव अनटाइड लाइक द बंडल ऑफ स्टिक्स, यदि आप बंडल की स्टिक्स की तरह अलग अलग रहोगे। अनटाई का मतलब होता है ठीक है, या उसकी तरफ रहोगे, ठीक है ना, यूनिटाइड, सॉरी, कि यदि आप लोग लकड़ी का जो बंडल है उसकी तरह रहोगे, है ना, यूनिटाइड है, सॉरी अनटाइड नहीं है, वो अनटाइड था, ये है यूनिटाइड। आप यदि लकड़ी की तरह क्या रहोगे, लकड़ी के बंडल की तरह एक रहोगे, तो नो वन कैन हार्म यू, माने तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नो वन कैन हार्म यू माने आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हार्म का मतलब नुकसान, कैन माने सकना, वन, नो वन का मतलब है कोई नहीं, ठीक है। इफ यू क्वेरल्ड, यदि आप लड़ते हो, एनी वन कैन हार्म यू, यदि आप लड़ते रहोगे तो कोई भी तुम्हें क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा, कोई भी तुम्हें क्या कर देगा, नुकसान पहुंचा देगा। माने इफ यू क्वेरल्ड वन अनदर, एनी वन, इफ यू क्वेरल्ड, यदि आप लड़ते हो, एनी वन माने किसी से भी, तो आपको कोई भी क्या कर देगा, हार्म पहुंचा देगा, नुकसान पहुंचा देगा। हिज सन्स लर्नड अ लेसन, उसके पुत्रों ने क्या किया, एक लेसन सीखा, एक सीख ली, एक क्या ली, सीख ली। और दे नेवर क्वेरल्ड अगेन, और वे कभी नहीं लड़े, वे कभी नहीं लड़े, वे आगे कभी नहीं लड़े, ठीक है। द फार्मर वॉज हैप्पी, फार्मर बहुत खुश था, फार्मर बहुत खुश था।
ठीक है। मॉरल इसका क्या निकलेगा भाई, इस कहानी का मॉरल निकलेगा यूनियन इज स्ट्रेंथ, मानी संगठनता में ही क्या रहती है, शक्ति रहती है। तो हमें हमेशा संगठन बना के रहना है, अकेले नहीं रहना है, नहीं तो कोई भी हमें तोड़ देगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग इस कहानी को एंजॉय किए होंगे। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और कक्षा 10 में हो, कक्षा 6, 7, 8 और 9 और 10 की लाइव क्लासे 9 तक की रिकॉर्डेड क्लासे आप लोगों को हमारे इस चैनल पे मिलेगी और 10वीं की लाइव क्लासे हमारे इस चैनल पे मिलेगी। फ्री में फ्री नोट्स आपको मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।